हे गाइस, वेलकम बैक। दिस वीडियो इज अबाउट एंड्रॉयड जेटपैक पेजिंग 3.0। ये काफ़ी लॉन्ग वीडियो होने वाली है एंड एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है एंड्रॉयड पेजिंग के ऊपर। तो सबसे पहले इसका डेमो देख लेते हैं प्रोजेक्ट का, देन वी विल मूव ऑन टू कोड एंड थ्योरी पार्ट। ओके, ये एक न्यूज एपीआई बेस्ड ऐप है। इसमें मैंने नेटवर्क हैंडलिंग यूज़ की है जो कि बॉटम में है, जिस तरह यूट्यूब में होता है जब इंटरनेट ऑफ हो जाता है इन बिटवीन लोडिंग। ओके, एंड इस प्रोजेक्ट में मैंने एमवीवीएम पेजिंग लाइब्रेरी एंड रेट्रोफिट का यूज़ किया है। एंड इसके लास्ट में एक डेमो है, वो ज़्यादा अच्छा है। लेट्स स्टार्ट। यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम वो भी पेजिंग का यूज़ करते हैं। इंस्टाग्राम रील्स में यूज़ करता है एंड यूट्यूब हर जगह। रिसाइकलर व्यू एंड पेजिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पेजिंग का यूज हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करने के लिए करते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी एपीआई को कॉल करते हैं, सो व्हेन वी हिट अ एपीआई इट रिट्रीव ऑल द डेटा जो भी सर्वर पे है। अगर सर्वर पे डेटा मिलियंस में है एंड एक आइटम को लोड होने में मान लो 500 बाइट्स लगती है, तो एंड इट इज़ लेस देन 1 KB, तो मिलियन डेटा को लोड होने में एक साथ थाउजेंड्स ऑफ MB लग जाएगी एंड इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव इन टर्म ऑफ डेटा कॉस्ट। एंड आल्सो अपनी एप्लीकेशन पे भी काफ़ी लोड होगा, मे बी अवर एप्लीकेशन कुड बी क्रैश। ओके, एंड वी ऑलरेडी नो हमें उस मिलियन डेटा की ज़रूरत भी नहीं है, बट वो फिर भी लोड होगा। सो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए एंड्रॉयड सपोर्ट पेजिंग लाइब्रेरी एंड इट इज़ पार्ट ऑफ एंड्रॉयड आर्किटेक्चर, बट हमें इसे ऐड करना पड़ता है। So in the paging, we set the limit like retrieve only 10 items from the server, and when we hit bottom, it again retrieve next 10 items. We can set how many items we want at a time, and same concept YouTube and Instagram use करते हैं। They only retrieve 5-6 आइटम फ्रॉम द सर्वर, एंड जब आप बॉटम पे रीच करते हो इट अगेन लोड नेक्स्ट 5-6 आइटम। सेम कॉन्सेप्ट इंस्टाग्राम के लिए भी है, बट इंस्टाग्राम रील्स में यूज करता है, 3 वीडियोस लोड करता है। देखा होगा जब भी आप इंस्टा चलाते हो नेक्स्ट वीडियो वेरी स्मूथ चलती है, क्योंकि वो पहले से लोड हो चुकी होती है एंड इससे एक बेटर यूजर एक्सपीरियंस मिलता है। एंड पेजिंग 3 टाइप्स की है। नेटवर्क ओनली, जो कि हम इस वीडियो में यूज कर रहे हैं। बेसिकली गाइज, इसमें डेटा सीधे नेटवर्क से पिकअप करेंगे एंड उसे शो करा देंगे। अगर डेटा नेटवर्क से नहीं आया या सर्वर क्रैश हो गया तो आप कुछ भी शो नहीं करा सकते, जस्ट सिवाय एक मैसेज के। डेटाबेस ओनली में क्या होता है, इसमें नेटवर्क से यूज नहीं कर रहे होते हम। सर्वर क्रैश हो जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम डेटा को फिर भी शो करा सकते हैं क्योंकि डेटा हमारा डेटाबेस में सेव है। बट डेटा हर बार सेम रहेगा तो उससे यूजर बोर हो जाएगा। तो ये एक बेटर अप्रोच नहीं है, बट सम केसेस में यूजफुल है। वो मुझे नहीं पता, बट सिर्फ एक डेवलपर को पता है जिसको इसकी नीड होती है। बोथ में इसमें क्या होगा कि डेटा नेटवर्क से लोड होगा, देन डेटाबेस में सेव हो जाएगा एंड हम डेटाबेस से डेटा अपनी एक्टिविटी में रिट्रीव करेंगे। तो इससे क्या होगा, अगर सर्वर क्रैश हो जाए या यूजर ऑफलाइन है तो हम तब भी यूजर को डेटा शो करा सकते हैं। ये बेस्ट अप्रोच है एंड डेटा जो है अपडेट होता रहेगा डेटाबेस में फ्रॉम नेटवर्क। एंड गाइस, ये इसका आर्किटेक्चर है, किस तरह से हमें कोड करना है। जिस तरह एमवीवीएम का आर्किटेक्चर होता है ये उसी की तरह सिमिलर है, बट इसमें हम पेजर का यूज करेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को एमवीवीएम के आर्किटेक्चर के बारे में पता हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं एमवीवीएम पैटर्न को यूज कर रहा हूँ। आई ऑलरेडी क्रिएटेड ए सीरीज ऑन एमवीवीएम, साइड में लिंक आ रही होगी सजेशन में एमवीवीएम की। एंड ये एक छोटी सी डेफिनेशन है पेजिंग के लिए, क्योंकि इंटरव्यूअर को आप ये नहीं बताओगे कि पेजिंग ऐसे होती है वैसे होती है, उसमें डेटा लोड होता है यूट्यूब की तरह। ओके, इन सब से कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है, बट इंटरव्यूअर को एक फॉर्मल लैंग्वेज चाहिए। सो फॉर दिस यू कैन विजिट दिस लिंक, आई विल प्रोवाइड यू इट इन द डिस्क्रिप्शन। Let's start our coding part. Add dependencies. Here I am adding couple of dependencies so you can copy them from description. काफी ज्यादा है। ओके, retrofit dependency for retrieving data from server and network handling के लिए। material design library, it is a designing library। ओके, and इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, काफी अमेजिंग लाइब्रेरी है ये। ओके, it includes themes, image shape, styles, it is paging library, glide library। URL से इमेज को सेट कर अपने इमेज व्यू में सेट करने में हेल्प करती है। व्यू मॉडल एंड लाइफ साइकिल स्कोप लाइब्रेरी एंड कोटलिन फॉर रूटीन्स लाइब्रेरी। प्लगइन्स में कोटलिन कैप्ट ऐड करना है ताकि ये लाइब्रेरी इजीली इंस्टॉल हो सके। एंड कोटलिन एंड्रॉयड एक्सटेंशन, इसका यूज करने से हमें हर बार फाइंड व्यू बाय आईडी यूज नहीं करनी पड़ेगी। वी कैन डायरेक्टली कॉल अवर व्यू जस्ट बाय इट्स आईडी नेम। एंड गाइस, ये काफी इजी बना देता है, इससे कोड भी काफी शॉर्ट हो जाता है। सिंस द प्रोजेक्ट
It may takes longer time than usual because we added lots of dependency. Here I am designing our layout first. Okay, one recycler view, and उसको ID दी है for accessing it inside our Kotlin code. Yeah, that. And one progress bar for showing loading. जब एप्लीकेशन ओपन करें तो ये नहीं कि डेटा सीधे लोड हो जाएगा. इफ इंटरनेट स्पीड स्लो तब तक हम एक प्रोग्रेस बार शो कराएंगे. ओके, एंड एक रिट्राई बटन बाय चांस इफ देयर इज नेटवर्क एरर और कोई भी एरर आती है, डेटा लोड नहीं हुआ. ओके, तो एक रिट्राई बटन. ओके, दैट्स इट. And for changing the shape of the button retry key, okay, I am creating a file in drawable folder and all the work related to designing the shapes सब drawable folder में होता है. other work भी है which I will tell you later जैसे जैसे यूज करेंगे. shape tag यूज होता है for making shapes. इसमें different shapes है like rectangle, oval, etc. आप देख सकते हो. and इसके अंदर shape से related attributes हैं like इसका size, radius, solid used for providing color, okay, and size for providing width and height, corners for changing radius. It includes different attributes. मैं सबको तो नहीं दिखा सकता but you can use अपने हिसाब से. Now our shape file code is complete. इसे mainly background में यूज किया जाता है and अपनी फाइल का नेम. That's it. हाइट ज़्यादा है, कोई नहीं, चेंज कर देते हैं. एंड इसकी विजिबिलिटी को इनविजिबल, बिकॉज जब एप्लीकेशन लोड हो तो रिट्राई बटन तभी शो हो जब कोई एरर हो, ना कि शो होता रहे. ओके, यप, नाउ इट्स डन. एंड देन सबको आईडी दी हुई है, सो वी विल एक्सेस देम इन अवर कोटलिन कोड. दैट्स इट. इस फाइल का कोड कंप्लीट हो चुका है. नाउ कम टू डिजाइन अवर रिसाइकलर व्यू आइटम. सो फॉर दिस आई एम क्रिएटिंग ए फाइल recycler_item. एंड गाइस, दिस इज अवर एपीआई जो कि मैं इस वीडियो में यूज कर रहा हूँ. यू कैन ऑल्सो यूज इट. इट इज ए न्यूज बेस्ड एपीआई एंड इम्पोर्टेंट थिंग ये एक पोस्ट एपीआई है, सो यू कैन नॉट कॉल इट इनसाइड योर ब्राउजर. तो इसे यूज करने के लिए हमें पोस्टमैन का यूज करना पड़ेगा. एंड पोस्टमैन एक सॉफ्टवेयर है विच इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग एपीआईज. इसके क्वेरी पैरामीटर्स में मैं यहाँ पेज एंड इसकी वैल्यू पास कर रहा हूँ. मेक श्योर की पोस्ट पे सिलेक्ट हो, देन क्लिक सेंड एंड इट विल रिट्रीव जेसन डेटा. ओके, नॉट फैमिलियर इन रीडिंग. ओके, सो इसे रीडेबल बनाने के लिए मैं इसे कॉपी कर जेसन फॉर्मेटेड साइट का यूज कर रहा हूँ. आई विल प्रोवाइड यू लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बोथ पोस्टमैन एंड इसकी. ओके, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, देन क्लिक प्रोसेस. It shows error. कोई नहीं, जस्ट क्लिक ऑन दिस जूम बटन. काफी डेटा इसके अंदर. न्यूज आईडी दी हुई है, टाइटल, कंटेंट, पब्लिश डेट, न्यूज, इमेज, लाइक, व्यू, कंटेंट, कमेंट. काफी डेटा है. ओके, यू कैन मेक ए सिंपल डिजाइन और आई विल प्रोवाइड यू लिंक ऑफ द डिजाइन इन द डिस्क्रिप्शन बिकॉज आई डू नॉट थिंक दिस डिजाइन कुड बी यूजफुल फॉर यू. इम्पोर्टेंट थिंग इज इसकी फंक्शनैलिटी. ओके, यू कैन ओनली टेक न्यूज कंटेंट. तो ज़्यादा कुछ नहीं है, मैंने तो एक अच्छा ऐप बनाने के लिए जो डेटा ज़्यादा यूज़ किया है. ओके, बट इफ़ यू स्टिल वांट दिस डिज़ाइन, जस्ट डाउनलोड द फाइल एंड पेस्ट हियर. रेस्ट प्रोसेस सेम है जैसे मैं वीडियो में शो कर रहा हूँ. ओके, लेट्स ऐड सम फॉन्ट. क्लिक ऑन मोर, टाइप रोबोटो एंड देन सेलेक्ट द फॉन्ट टाइप लाइक बोल्ड, रेगुलर. इसमें काफ़ी डिफरेंट फॉन्ट्स हैं. एंड सेम फॉर द सेकेंड स्टेप.
नाउ इट्स डन। नेक्स्ट इज रिपल फाइल। इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। दिस फाइल इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग ए रिपल इफेक्ट। व्हेन वी क्लिक ऑन आइटम एक शैडो सा इफेक्ट आता है। ज़्यादा कुछ इसमें बताने वाला है नहीं। इफ़ यू आल्सो वांट टू यूज सम काइंड ऑफ रिपल इफेक्ट इन योर प्रोजेक्ट, ज़्यादा कुछ नहीं, इस फाइल को कॉपी कर पेस्ट कर देना। मैंने इसे खुद स्टैक ओवरफ्लो से कॉपी किया। नेक्स्ट इज स्क्वायर शेप। ये सिंपल है, बट नाउ यू नोटिस दैट व्हाट इज लेयर लिस्ट। सो इसे रिमूव कर देते हैं क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहता। एंड इसके कलर को वाइट, दैट्स इट। नेक्स्ट इज shape appearance. So for this, create a style in theme.xml folder. Maybe if this file is not shown in your project, you can click on style.xml जो कि values folder में होगी। ओके, then create a style and इसका नेम आप कुछ भी रख सकते हो। and parent blank and corner family round। इससे क्या होगा, corner family round रहेगी। and here I am just changing its top left and right corner radius. Yeah, now it's done. oh, ऊपर के दोनों राइट राइट कर देते हैं। okay, just change। yeah, now next is adding eye icon। तो इसके लिए राइट क्लिक ऑन ड्रॉएबल फोल्डर, क्लिक वेक्टर असेस्ट, देन क्लिक ऑन क्लिप आर्ट एंड इसमें से आई आइकन को सिलेक्ट करना है। तो मैं इसे सर्च कर रहा हूँ एंड या एंड कमेंट आइकन के लिए भी सेम इसी तरह से आइकन ऐड करेंगे। यप नाउ ये कंप्लीट। एंड अगर कहीं भी मिस्टेक है, आई एम स्क्रोलिंग द होल कोड, अगर किसी भी पॉइंट पे कोई भी मिस्टेक है आपके कोड में, तो आप वीडियो पॉज करके मैच कर सकते हो। ओके, यप, नाउ इट्स डन। नाउ अपनी रिसाइकलर व्यू आइटम का कोड कंप्लीट हो चुका है। लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन कोटलिन पार्ट। एंड का ये काफ़ी लॉन्ग वीडियो होने वाली है। ओके, सेकेंड स्टेप इज गेट डेटा फ्रॉम एपीआई इनटू ऐप। तो इसके लिए हम रेट्रोफिट का यूज़ करेंगे। एंड गाइस, मैं यहाँ ईच स्टेप के लिए एक फोल्डर क्रिएट करूँगा, सो कोड दिखने में बेटर लगेगा। हियर आई एम सेटिंग इट्स नेम नेटवर्क एंड इसके अंदर एक इंटरफेस क्रिएट करेंगे। वी विल यूज दिस इंटरफेस लेटर फॉर कॉलिंग अवर एपीआई। हियर एपीआई मतलब हमारी एपीआई, ना कि इसका इंटरफेस का नेम। ओके, जो हमारी एपीआई की यूआरएल है वो। ओके, एंड रेट्रोफिट से डेटा फैच करना मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। सो यू कैन विजिट दिस लिंक, जो कि सजेशन में आ रही होगी फॉर डेप्थ नॉलेज। बट अगर आपको ऑलरेडी पता है तो यू कैन कंटिन्यू, आपको बेटर समझ में आएगा। कंपेनियन ऑब्जेक्ट, यू कैन से इट इज अ कोटलिन फंक्शनलिटी। लाइक जब हम क्लास क्रिएट करते हैं तो उसका इंस्टांस क्रिएट करना पड़ता है, बट बाय यूजिंग कंपेनियन ऑब्जेक्ट वी डू नॉट नीड टू क्रिएट एनी इंस्टांस, वी कैन डायरेक्टली कॉल अवर मेथड जो भी इसके अंदर है। ओके, यहाँ मैं अपनी बेस यूआरएल को सेट कर रहा हूँ एंड बेस यूआरएल का, एंड बेस यूआरएल का वो पार्ट है जो कि हर जगह सेम रहता है। लाइक अगर मैं यूट्यूब की बात करूँ तो जब आप शेयर करते हो वीडियो किसी को, तो उसके लास्ट में देखा होगा वीडियो की आईडी होती है जो चेंज होती है वीडियो टू वीडियो, बट बाकी पार्ट बेस यूआरएल है क्योंकि वो चेंज नहीं होता। एंड यू कैन इम्प्लीमेंट एग्जैक्ट कोड जब भी आप एपीआई से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करो, just change the base URL and some little changes. What is invoke method here? An interesting feature of the Kotlin language, it can be called on any instance of class without a method name and it returns our interface API. इसके बारे में लास्ट में और थोड़ा बताया है। For network call मैं यहाँ retrofit का यूज़ करूँगा। retrofit
डॉट बिल्डर डॉट बेस यूआरएल। इसमें अपनी बेस यूआरएल पास करनी है जो हमने क्रिएट की थी। Here I am creating a logging, okay, just only for testing purpose, but at the time of development हमें इसे रिमूव करना होता है। I forgot to add OK HTTP library for interceptor। चलो इसे ऐड कर लेते हैं। Since the project well logging equal to HTTP logging interceptor dot level dot body, so it's just for using some logs, okay, and client to add interceptor, here pass logging dot build, that's it। You can remove these 4 lines of code at the time of development, just for testing के लिए होता है ये, okay। dot add converter factory, pass JSON converter factory dot create। Here JSON is a Java library that can be used to convert Java object into their JSON। अदरवाइज हमें काफ़ी लॉन्ग कोड लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम URL को हिट करते हैं तो हमें एक HTTP रिस्पॉन्स मिलता है, देन हम उस रिस्पॉन्स को JSON में कन्वर्ट करते हैं एंड देन उसे यूज़ करते हैं। बट रेट्रोफिट मेक दिस प्रोसेस ईजी, सॉरी JSON लाइब्रेरी, ओके, JSON डॉट बिल्ड डॉट क्रिएट। इसके अंदर अपने इंटरफेस का नेम जो कि हमारी API है, दैट्स इट। इट शोज एरर, शायद इंपोर्ट नहीं हुआ। गॉट इट। लेवल बॉडी को अलग वेरिएबल में क्रिएट कर देन इसमें पास करेंगे। एंड या हियर यू गो। लेट्स क्रिएट सम मेथड जिनकी हेल्प से हम डेटा रिट्रीव करेंगे फ्रॉम सर्वर। यू कैन सेट एनी नेम। हियर आई एम यूजिंग सस्पेंड, सो इट विल नेवर कॉल ऑन मेन थ्रेड। अगर हम इसे मेन थ्रेड पे कॉल करने का ट्राई करेंगे ये ऑटोमेटिक एरर शो करेगा। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट इज़ अ पोस्ट API, सो हम यहाँ पोस्ट एनोटेशन का यूज़ करेंगे, @post फॉर यूजिंग पोस्ट रिक्वेस्ट। एंड इसके अंदर पैरामीटर @फील्ड, इसके अंदर मेक श्योर जो नेम URL में है वो सेम हो, पेज एंड टाइप इंट। So by using this we can pass values in this method and @field act as a template, okay। जो वैल्यू हम मेथड में पास करेंगे वो डायरेक्टली हमारी URL में जाएगी। @form URL encoded, it is just represent URL encoded forms, application \JSON जिस टाइप होते हैं ना। नाउ पॉइंट इज दैट ये मेथड हमें क्या रिटर्न कराएगा। सो उसके लिए हमें एग्जैक्ट डेटा क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी जिस टाइप का हमारा JSON डेटा है, ओके। यहाँ मैं एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ जिसके अंदर हमारी डेटा क्लास रहेंगी। जस्ट कॉपी दी होल JSON डेटा, राइट क्लिक ऑन दैट फोल्डर जो अभी क्रिएट किया है, क्लिक न्यू, click Kotlin data class from JSON and paste the JSON data, set file name, click generate। It will automatically create data classes for us। You can see इसमें सेम डेटा क्लास क्रिएट है जैसा कि हमें आ रही JSON डेटा में। एंड गाइज जो लोग इसे स्क्रैच से देख रहे हैं सो प्लीज़ सजेशन में लिंक आ रही होगी, उसे जाके पहले देखें। उसमें मैंने डेप्थ में बताया है कि JSON क्या है एंड इस लाइब्रेरी को कैसे इंस्टॉल करें। इफ़ यू आर वॉचिंग इट फ्रॉम स्क्रैच एंड डू नॉट नो अबाउट दिस क्लासेस सो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। एंड नाउ अवर मेथड विल रिटर्न न्यूज़, दैट्स इट। नाउ अपने इंटरफेस फाइल का कोड कंप्लीट हो चुका है। ओह सॉरी,
आई फॉरगॉट टू डिज़ाइन बॉटम व्यू फॉर रिट्राई एंड प्रोग्रेस बार। ओके, तो उसे भी डिज़ाइन कर लेते हैं। सो फॉर क्रिएट ए फोल्डर you can type this code because it is not difficult to code और डाउनलोड इट फ्रॉम डिस्क्रिप्शन। इसमें सिंपल एक टेक्स्ट व्यू है, प्रोग्रेस बार है एंड एक रिट्राई बटन है। सबको आईडी दी हुई है फॉर एक्सेस इट बैच। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा कोड नहीं, ईजी सही है, तो इसलिए मैंने जस्ट कॉपी, क्योंकि डिज़ाइनिंग में बहुत टाइम वेस्ट होता है। नाउ कम टू स्टेप 3, क्रिएट एडेप्टर क्लास फॉर अवर व्यूज़। तो हमारे दो व्यूज़ हैं, एक तो बॉटम का हो गया, एक एंड रिसाइकलर व्यू का। ओके, तो जो कि रिसाइकलर व्यू के लिए होगा एंड एक बॉटम व्यू के लिए होगा। लेट्स डू इट। ये काफ़ी डिफरेंट है क्योंकि अब तक हम एक ही क्लास लेते थे अडेप्टर के लिए, उसमें एक व्यू होल्डर क्लास क्रिएट करते थे एंड देन रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर का यूज़ कर उसमें अपनी व्यू होल्डर क्लास को पास कर देते थे। बट इसमें हमें एक क्लास व्यू होल्डर के लिए क्रिएट करेंगे एंड एक क्लास अडेप्टर के लिए, एंड सेम फॉर सेकंड व्यू के लिए। ओके, क्योंकि हमारे दो व्यू हैं, एक रिसाइकलर व्यू एंड एक बॉटम व्यू। एंड गाइज मैं यहाँ पहले बॉटम व्यू के लिए क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, ये उसकी अडेप्टर क्लास है। इसके कंस्ट्रक्टर में एक रिट्राई फंक्शन, इट रिटर्न्स नथिंग। सो उसके लिए यहाँ मैंने यूनिट यूज़ किया है। इट इज़ लाइक वॉइड इन सी प्लस प्लस, सी में भी कह सकते हो। देन एक्सटेंड इट विद लोड स्टेट अडेप्टर। ये क्या है? इसके डेप्थ के लिए आप इसकी ऑफिशियल साइट को विजिट कर सकते हो। आई विल प्रोवाइड यू लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। दिस अडेप्टर इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग रिसाइकलर व्यू आइटम बेस्ड ऑन द लोड स्टेट। इसमें डिफरेंट टाइप की लोड स्टेट्स हैं, सच एस लोडिंग के लिए स्पिनर शो कराना एंड एरर के लिए एक रिट्राई बटन, जैसा कि हमने क्रिएट किया है। ओके, ये इसकी व्यू होल्डर क्लास है एंड नीचे अडेप्टर जो कि हम क्रिएट कर रहे हैं। यू कैन आल्सो कॉपी दिस कोड, मेनली इट इज यूज्ड फॉर लोड स्टेट फॉर हेडर एंड फुटर। देन ओवरराइड सम बेसिक मेथड्स जो कि इसके हैं, ऑन बाइंड व्यू होल्डर एंड ऑन क्रिएट व्यू होल्डर। इन्हें अभी हम ऐसा ही रहने देंगे। एंड गाइस उससे पहले अपनी व्यू होल्डर क्लास को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ये मोस्टली सेम है जैसा कि हम रिसाइकलर व्यू के लिए करते हैं। इसके कंस्ट्रक्टर में मैं यहाँ एक व्यू टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ एंड एक रिट्राई फंक्शन जो कि यूनिट है, कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है। एक्सटेंड इट विद रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर एंड इसके अंदर हमें अपना व्यू पास करना है। एंड गाइज मैं यहाँ एक मेथड क्रिएट कर रहा हूँ एंड इसमें लोड स्टेट टाइप का वेरिएबल जो कि हमें अपने व्यू की स्टेट बताएगा। लाइक लोडिंग है, एरर है एंड नॉट लोडिंग, 3 टाइप की स्टेट्स हैं। ओके, इफ स्टेट अगर एरर पे है तो हम एक मैसेज शो करा देंगे। एंड गाइस हमने अपने फुटर में 3 व्यूज क्रिएट किए थे। उन्हें एक्सेस करने के लिए हमें सबसे पहले आइटम व्यू एंड देन अपनी व्यू का नेम जो हमने उसमें आईडी दी थी इस तरह से यूज़ करना होता है। एरर मैसेज डॉट टेक्स्ट, एनी यू कैन सेट एनी मैसेज। एल्स आइटम व्यू डॉट प्रोग्रेस बार। एंड गाइस मेक श्योर ये आइटम लिस्ट फुटर का प्रोग्रेस बार हो। डॉट विजिबिलिटी इक्वल टू लोड स्टेट इज लोडिंग। एंड ये जो कोड है इट्स रिटर्न बूलियन वैल्यू, लाइक अगर स्टेट लोडिंग है तो ट्रू रिटर्न कराएगा, देन विजिबिलिटी ट्रू हो जाएगी, अदरवाइज फॉल्स। एंड रिट्राई बटन डॉट विजिबल इक्वल टू लोड स्टेट इज लोडिंग। Here I am using complement operator. Basically, it will change the value from true to false and false to true. Means state loading है तो true return कराएगा ये, but ये false में change कर देगा इसे। अपना retry button hide रहेगा। अगर state loading नहीं रहेगी तो means कोई error है तो ये false return कराएगा जो कि true में change हो जाएगा क्योंकि हमने ये operator use किया है and retry button show हो जाएगा। That's it. एंड अपनी जो व्यू होल्डर क्लास में व्यू पास किया है उसको इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा
एंड रिट्राई बटन को भी, एंड देन इसे अपनी क्लास के कंस्ट्रक्टर में पास कर देंगे। ओके, तो यहाँ मैं एक कंपेनियन ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ एंड इसके अंदर क्रिएट मेथड जिसे हम एडेप्टर में यूज़ करेंगे एंड इसमें डेटा पास कर देंगे एंड एडेप्टर को हम एक्टिविटी में यूज़ करेंगे एंड फिर एडेप्टर में डेटा पास कर देंगे। तो एक तरह से ये ओके, तो इसके अंदर क्रिएट के अंदर मैं व्यू ले रहा हूँ एंड एक रिट्राई फंक्शन जिसको हम बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे एंड अपनी इसे एक्सटेंड कर देंगे अपनी व्यू होल्डर क्लास से। ओके, लिस्ट फुट व्यू होल्डर एंड एक वेरिएबल जिसके अंदर हम अपनी लेआउट को सेट करेंगे, किस टाइप की लेआउट है। तो हमें अपनी बॉटम लेआउट को लेना है r.layout.itemListFooter। पेरेंट कॉमा फॉल्स एंड इसे रिटर्न करा देंगे अपने लिस्ट व्यू होल्डर के कंस्ट्रक्टर में। That's it, जिसे हम बाद में इनिशियलाइज करेंगे। नाउ इस फाइल का कोड कंप्लीट हो चुका है गाइस। एंड अपने रिट्राई बटन पे एक सेट ऑन क्लिक लिसनर एंड गाइस जिसको नहीं पता कि ये इनिट क्या है, ये भी एक कंस्ट्रक्टर है बट ये सबसे पहले कॉल होता है पूरी क्लास में। एंड अपने रिट्राई फंक्शन को यूज़ करेंगे यूजिंग इन्वोक मेथड। नाउ अपनी व्यू होल्डर क्लास का वर्क कंप्लीट हो चुका है। नाउ कम टू अवर एडेप्टर क्लास। इनसाइड द ऑन क्रिएट व्यू होल्डर हम अपने व्यू होल्डर क्लास को एक्सेस कर उसके क्रिएट फंक्शन में डेटा पास करेंगे जो कि इनडायरेक्टली हमारी कंस्ट्रक्टर में पास होगा। ओके, ऑन बाइंड व्यू होल्डर में अपने बाइंड मेथड का यूज़ कर लोड स्टेट को पास कर देंगे। ये नाउ सेम प्रोसेस फॉर अपर व्यू के लिए जो कि अपना रिसाइकलर व्यू है। एंड गाइस मैं यहाँ व्यू होल्डर क्लास क्रिएट कर रहा हूँ अपने अपर व्यू के लिए एंड इसके अंदर हम सिर्फ व्यू पास करेंगे। देन एक्सटेंड इट विद रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर। इसमें व्यू पास करना है जिसे हम कंपेनियन ऑब्जेक्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे। देन उस मेथड को अपने ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में यूज करेंगे इस क्लास के एडेप्टर में। ओके, हियर आई एम क्रिएटिंग ए वेरिएबल जिसका टाइप हमारी डेटा क्लास है, न्यू डेटा क्लास। ओके, एंड करंटली सेट इट नल। सेम एक बाइंड मेथड बट इसमें अपनी न्यू डेटा क्लास का वेरिएबल पास करेंगे क्योंकि हमें उसके वेरिएबल को यूज़ कर अपनी रिसाइकलर व्यू के आइटम के साथ बाइंड करना है एक एक व्यू के साथ, लाइक टेक्स्ट व्यू जितने भी हमने क्रिएट किए हैं। इफ़ इट इज़ नल तो उसके लिए कोई मैसेज शो करा देंगे बट ये हम बाद में करेंगे। एल्स इस डेटा को सेट करेंगे अपनी व्यू में। सो आई एम क्रिएटिंग ए फंक्शन जस्ट ताकि चीज़ें थोड़ी बेटर लगें। ये इसका टेक्स्ट व्यू है। इस टेक्स्ट को हमने न्यूज़ टाइटल आईडी दी हुई है एंड ये टेक्स्ट व्यू है। इसमें डेटा पास करेंगे एंड ये यहाँ न्यूज़ टाइटल है हमारे डेटा क्लास में। कंटेंट को भी सेट कर लेते हैं। नेक्स्ट अपनी आई टेक्स्ट को सेट कर लेते हैं जो कि ये शो कराएगा कि कितने व्यू हैं इस न्यूज़ के ऊपर। आइटम व्यू डॉट व्यू आई डॉट टेक्स्ट न्यूज़ डॉट एंड हेयर टोटल व्यूज़। इट शोज एरर। यप, इसे एनी की जगह स्ट्रिंग करना है। नेक्स्ट अपने कमेंट के टेक्स्ट को अपडेट कर देते हैं। यहाँ इसे भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज डॉट टू स्ट्रिंग मेथड डायरेक्टली जो कि कोटलिन का है। नाउ लास्ट थिंग अपनी इमेज को सेट करेंगे फ्रॉम URL। सो फॉर दिस आई एम यूजिंग ग्लाइड लाइब्रेरी एंड इसके अंदर आइटम व्यू जो हमारा व्यू है डॉट लोड एंड इसके अंदर अपनी URL पास करनी है। देन
डॉट इनटू में अपनी इमेज व्यू आईडी को पास करना है। यप, नाउ इट्स डन। लेट्स क्रिएट अवर कंपनी इन ऑब्जेक्ट एंड ये लास्ट थिंग हुई हमारी इस क्लास की। एंड अपनी लेआउट का व्यू आर डॉट लेआउट जो भी हमारा व्यू है ओके रिसाइकलर व्यू एंड पेरेंट कॉमा फॉल्स। एंड इसके कंस्ट्रक्टर में व्यू पास कर देंगे। यप, नाउ हमारी इस क्लास का कोड कंप्लीट हो चुका है। एंड गाइस इसके एडेप्टर को भी क्रिएट कर लेते हैं, बट इसको हम पेजिंग एडेप्टर से एक्सटेंड करेंगे। एंड इसके अंदर अपनी डेटा क्लास एंड रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर देन इम्प्लीमेंट इट्स मेंबर। Here paging data adapter listen to internal paging and compare between items using diff util on a background thread. You can check this. I will provide you link in the description. क्योंकि मुझे तो ज़्यादा कुछ इसमें दिख नहीं रहा, आप चेक कर सकते हो, इट इज़ ऑफिशियल साइट। देन अपने व्यू होल्डर का यूज कर उसमें व्यू पास करना है। एंड इसमें मैनी आइटम्स होंगे रिसाइकलर व्यू के, सो हेयर आई एम गेटिंग इट्स पोजीशन एक एक आइटम की एंड उसे अपने बाइंड मेथड में पास कर देंगे। एंड इस एरर को बाद में देखते हैं, उससे पहले diff utils मेथड को भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। एंड हेयर आई एम क्रिएटिंग ए वेरिएबल, सो वी विल पास दिस वेरिएबल इन अवर व्यू होल्डर रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर ओके कंस्ट्रक्टर को। एंड diff util डॉट आइटम कॉल बैक का यूज करेंगे एंड पास द वेरिएबल इन द कंस्ट्रक्टर। एंड इसके मेथड्स को ओवरराइड, एंड ये कुछ मेथड्स हैं इसके दो, तो जस्ट आइटम जो हमारे रिसाइकलर व्यू के आइटम है जो नेट से लोड होंगे उनमें कंपैरिजन के लिए, तो एक की आईडी दूसरी आईडी से मैच करेगी ताकि आइटम सेम ना हो ओके, इन्हें रिटर्न करा देंगे यार। गेट आइटम आईडी की जगह गेट आइटम का यूज करना है। ये हो गया। नाउ कम टू सेकंड। ओह ये इससे रिटर्न करना है। गाइस अपनी अडेप्टर क्लास का कोड कंप्लीट हो चुका है, तो फाइनली हमारी दोनों व्यू की अडेप्टर क्लास एंड व्यू होल्डर क्लास का कोड कंप्लीट हो चुका है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज क्रिएट व्यू मॉडल फैक्ट्री एंड डेटा सोर्स। व्यू मॉडल क्या होता है एंड व्यू मॉडल फैक्ट्री क्या होती है डेप्थ में अपनी MVVM सीरीज में बता चुका हूँ। इस वीडियो में मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं बताऊँगा, आप मेरी MVVM वाली वीडियो को देख सकते हो, लिंक सजेशन में आ रही होगी। तो मैं यहाँ इसके लिए एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ एंड देन इसके अंदर इन सब फाइल्स को क्रिएट करेंगे एक एक करके ओके। तो पहले व्यू मॉडल को कर लेते हैं, व्यू मॉडल फैक्ट्री एंड डेटा सोर्स। Yeah, now come to view model class, extend it with view model okay, and here मैं एक फ्लो टाइप का वेरिएबल ले रहा हूँ एंड फ्लो कोरोटीन्स का पार्ट है जो मल्टीपल्स वैल्यूज एमिट करता है सीक्वेंसली, जबकि सस्पेंड फंक्शन रिटर्न ओनली सिंगल वैल्यूज। इसका रिटर्न टाइप पेजिंग डेटा एंड अपनी डेटा क्लास ओके।
एंड हमें एक रेपोजिटरी क्रिएट करनी पड़ेगी। एंड गाइस जो हमारा MVVM आर्किटेक्चर होता है उसमें रेपोजिटरी इज यूज्ड फॉर हैंडल डेटा ऑपरेशंस लाइक रूम डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करना अपने लॉजिक के हिसाब से, या फिर वेब सर्विसेज से रिट्रीव करना। इस वीडियो में हम वेब सर्विसेज से कर रहे हैं जो कि रेट्रोफिट है, जिसे हमने API इंटरफेस में इम्प्लीमेंट किया है। देन रेपोजिटरी के मेथड को व्यू मॉडल में यूज करते हैं। इसके बाद लाइव डेटा या फिर ऑब्जर्वर्स के जरिए इसे अपनी एक्टिविटी में यूज किया जाता है। दैट्स इट। एंड रेपोजिटरी में हम एक मेथड क्रिएट करेंगे जो कि हमारी वेब सर्विसेज से डेटा रिट्रीव करेगा, एंड देन उस मेथड को हम व्यू मॉडल में कॉल करेंगे। तो मैं यहाँ रेपोजिटरी के कंस्ट्रक्टर में API इंटरफेस टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ ताकि हम अपनी API इंटरफेस मेथड को यूज कर सकें इस क्लास में। एंड गाइस बाद में एट द टाइम कॉलिंग रेपोजिटरी क्लास हमें इसके कंस्ट्रक्टर में अपने इंटरफेस को पास करना होगा। इस फंक्शन को जो रिटर्न टाइप है वो फ्लो, पेजिंग डेटा एंड अपनी डेटा क्लास है। एंड गाइस जिसके अंदर रिटर्न पेजेज यूज कर रहा हूँ विच प्रोवाइड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पेज साइजेस, लाइक कितने पेज चाहिए जो भी हम डेटा रिटर्न करेंगे, लाइक 10 पेजेस पर आइटम। ओके, तो हमें यहीं पे सेट करना होता है। एंड हेयर प्लेस होल्डर फॉल्स रख रहा हूँ। आपने देखा होगा यूट्यूब में जब लोडिंग होती है तो डेटा लोड होने से पहले कुछ आइटम की शैडो टाइप शो होती है, तो उसी को प्लेस होल्डर कहते हैं। एंड पेजिंग सोर्स फैक्ट्री का यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हम अपनी डेटा सोर्स को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं पहले, देन इस पे आते हैं। एंड गाइज अभी तक हमने पेजिंग लाइब्रेरी का यूज़ नहीं किया है। नाउ इस क्लास में हम अपनी पेजिंग लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे। एंड एट द टाइम रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम रेट्रोफिट हम एक फंक्शनलिटी सेट करेंगे कि सिर्फ केवल 10 आइटम्स ही लोड हो, एंड जब हम बॉटम पे रीच करें तो नेक्स्ट 10 आइटम्स लोड हों। के इस क्लास को पेजिंग सोर्स से एक्सटेंड करना है। इसके अंदर अपनी इंट डेटा टाइप एंड अपनी डेटा क्लास उसको ट्रैक, एंड इंट हमारा यहाँ पे जो पेज नंबर्स होते हैं ना उनको ट्रैक करने के लिए यूज़ होता है। इसके मेंबर्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारा जो मेन कोड है वो लोड फंक्शन में होगा। ट्राई, मैं यहाँ एक वेरिएबल ले रहा हूँ जो कि हमारे पेज नंबर स्टोर करेगा, क्योंकि डेटा हम पेजेस में लोड कर रहे हैं ना। जब हम बॉटम पे रीच करेंगे तो पेज नंबर को +1 कर देंगे, इससे नेक्स्ट पेज लोड होगा। ओके, यहाँ मैं सर्विस डॉट गेट रिजल्ट मेथड का यूज़ कर रहा हूँ जो कि हमारी इंटरफेस का फंक्शन है, जिसे हमने एक पैरामीटर पास किया था जो कि पेज नंबर है। एंड करंटली हमारा नेक्स्ट पेज नंबर 0 है। ओके, एंड यहाँ मैं लोड रिजल्ट डॉट पेज का यूज़ कर रहा हूँ। एंड इसमें हमें हमारी डेटा क्लास पास करनी होती है, हम किस टाइप का डेटा रिट्रीव करवा रहे हैं। ओके, तो इसके लिए न्यूज़ में से हम न्यू को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं या एंड इसे पास कर देते हैं। एंड प्रीवियस पेज की एंड नेक्स्ट पेज की पास करनी होती है। एंड इसी के अंदर हम अपनी पेज की को इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट करते हैं। प्रीवियस की इक्वल टू इफ़ नेक्स्ट पेज नंबर पहले से 1 है, मीन अभी हमने ऐप ओपन किया है, हम बॉटम तक नहीं गए हैं, तो प्रीवियस की तो कुछ नहीं होगी, तो इसलिए हम यहाँ नल करा रहे हैं। एंड एल्स लाइक हम बॉटम तक आ चुके हैं, नेक्स्ट पेज इंक्रीज हो जाएगा तो इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। नाउ इट्स 2, तो प्रीवियस की 1 होगी, तो इसके लिए नेक्स्ट पेज नंबर -1 रिटर्न करा रहा हूँ। एंड उसी तरह नेक्स्ट पेज नंबर इंक्रीज करते जाएंगे। डेटा डॉट इज एम्प्टी मीन्स अब डेटा है ही नहीं सर्वर पे, तो नेक्स्ट की को हम नहीं बढ़ाना चाहिए, तो नल कर देंगे यहाँ पे। एंड अगर सर्वर पे डेटा होगा तो हम नेक्स्ट पेज नंबर को इंक्रीज कर देंगे +1, इससे क्या होगा, नेक्स्ट पेज लोड होगा। एंड कैच एक्सेप्शन पास कर देंगे ताकि अपनी एप्लीकेशन क्रैश ना हो बाई चांस इफ देयर इज एनी इनपुट आउटपुट या फिर नेटवर्क से रिलेटेड कोई एक्सेप्शन हो तो। एंड गाइज गेट रिफ्रेश की में स्टेट डॉट एंकर पोजीशन पास कर देंगे। यप, नाउ हमारी डेटा सोर्स क्लास का कोड कंप्लीट हो चुका है।
नाउ कम टू अवर रेपोजिटरी क्लास एंड नोटिस हमारी डेटा सोर्स क्लास में हमने एपीआई इंटरफेस पास करना है। ओके, इसमें अपनी एपीआई को पास कर देंगे, देन डॉट फ्लो, दैट्स इट। एंड नाउ गाइस हमारी रेपोजिटरी क्लास का भी कोड कंप्लीट हो चुका है। कम टू अवर व्यू मॉडल। अब हम अपनी रेपोजिटरी का यूज़ करेंगे व्यू मॉडल में, तो उसके लिए मैं यहाँ रेपोजिटरी को कंस्ट्रक्टर में पास कर रहा हूँ। लेट्स यूज अवर रेपोजिटरी मेथड एंड गाइस हियर catched in method allow us to cache the content of paging data in view model and we are in view model, so we will use view model scope। यहाँ मैं एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ एंड इसका रिटर्न टाइप सेम होगा, जिसमें हम अपने न्यूज रिजल्ट वेरिएबल को रिटर्न करा देंगे एंड देन इसे अपनी मेन एक्टिविटी में यूज करेंगे। बट उससे पहले अपनी व्यू मॉडल फैक्ट्री क्लास को क्रिएट कर लेते हैं। एंड इस क्लास के बारे में मैं ऑलरेडी अपनी एमबीएम सीरीज में बता चुका हूँ। इसे हम व्यू मॉडल प्रोवाइडर डॉट फैक्ट्री से एक्सटेंड करेंगे। वाई वी डू दिस, यू कैन फॉलो दिस डेफिनेशन। एक्चुअली वी यूज दिस क्लास फॉर क्रिएटिंग अवर व्यू मॉडल इंस्टेंस फॉर पासिंग कस्टम आर्गुमेंट। बट अगर उसमें कोई आर्गुमेंट्स नहीं है कंस्ट्रक्टर में, तो इस क्लास की कोई ज़रूरत नहीं होती है। दैट्स इट। इम्प्लीमेंट इट्स मेथड एंड हमें अपने व्यू मॉडल में रेपोजिटरी पास करनी है, तो मैं यहाँ इसके कंस्ट्रक्टर में रेपोजिटरी टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, जिसे हम बाद में पास कर देंगे एट द टाइम कॉलिंग अवर व्यू मॉडल। दैट्स इट गाइस, वेल डन। नाउ हमारा स्टेप 4 भी कंप्लीट हो चुका है। अब बस एक चीज बची है, हमने जो भी अब तक क्रिएट किया है ना, इन सबको यूज करना अपनी मेन एक्टिविटी में। ओके, नाउ कम टू अवर मेन एक्टिविटी। सबसे पहले मैं यहाँ अपने व्यू मॉडल टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, जिसे हम ऑन क्रिएट में इनिशियलाइज करेंगे। एंड ये लेटेंट वेर है, क्योंकि अभी तक हमने इसे इनिशियलाइज नहीं किया है। रिसाइकलर डॉट लेआउट मैनेजर इक्वल टू लीनियर लेआउट। तो हमारी जो लीनियर लेआउट होगी, डिफरेंट लेआउट होती हैं। ओके, एंड गाइज यहाँ मैं अपने व्यू मॉडल को इनिशियलाइज कर रहा हूँ, तो इसके लिए व्यू मॉडल इक्वल टू व्यू मॉडल प्रोवाइडर। इसके अंदर दिस कॉमा यहाँ पर हमें अपनी फैक्ट्री को पास करना है। तो पहले एक फैक्ट्री टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। वेल फैक्ट्री इक्वल टू व्यू मॉडल फैक्ट्री। इसके अंदर हमें रेपोजिटरी पास करनी है। उसे भी क्रिएट कर लेते हैं। वेल रेपो इक्वल टू रेपोजिटरी। पहले रेपो को पास कर देते हैं अपनी फैक्ट्री के कंस्ट्रक्टर में। एंड गाइज हमें यहाँ रेपोजिटरी के कंस्ट्रक्टर में एपीआई इंटरफेस को पास करना था। ओके, तो उसे भी क्रिएट कर लेते हैं। वेल एपी इक्वल टू एपी। एंड गाइज इन्वोक मेथड यहाँ पे यूज हुआ है, हमने सिर्फ अपने इंटरफेस को कॉल किया है, ये उसी के इंस्टेंस के साथ कॉल हो जाता है। दैट द यूज ऑफ इन्वोक मेथड। ओके, तो उसके जितना भी जो हमने कोड लिखा था इन्वोक के अंदर, सब कॉल हो चुका है यहाँ पे। एंड हमारा रेट्रोफिट का काम हो गया। एंड इसे रेपोजिटरी में पास कर देते हैं एंड फैक्ट्री को भी डॉट गेट। इसमें व्यू मॉडल जो कि हमारी क्लास है, काफ़ी लॉन्ग कोड हो गया है। एंड गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप यहाँ तक वीडियो, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लग गया। एंड प्लीज़ कमेंट भी करना अगर अच्छा लगा या फिर कोई मिस्टेक है उसमें, सो आई कैन इम्प्रूव इट। ओके, अपने एडेप्टर को भी इनिशियलाइज कर लेते हैं। मैं यहाँ न्यूज एडेप्टर का वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ। रिसाइकलर व्यू डॉट अडेप्टर इक्वल टू अडेप्ट डॉट विद लोड स्टेट हेडर एंड फुटर। यहाँ पे हम अपने रिसाइकलर व्यू में फुटर के लिए एडेप्टर को पास करेंगे एंड उसमें रिट्राइव बटन फंक्शन को कॉल कर देंगे। एंड सेम हेडर के लिए और फुटर के लिए। एंड मैं यहाँ अडेप्ट डॉट एड लोड स्टेट लिसनर का यूज़ कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, ये हमें स्टेट बताएगा, लाइक स्टेट लोडिंग है या एरर है या नॉट लोडिंग है, जिसके बेसिस पे हम रिसाइकलर व्यू, प्रोग्रेस बार एंड रिटर्न बटन को हाइड एंड विजिबल रखेंगे। स्टेट नॉट लोडिंग है तो रिसाइकलर व्यू को विजिबल रखेंगे।
इफ स्टेट लोडिंग है तो प्रोग्रेस बार को विजिबल रखेंगे, एंड जब एरर हो तब रिट्राई बटन को विजिबल। हेयर आई एम क्रिएटिंग ए लोड डेटा फंक्शन, क्योंकि अभी तक हमने व्यू मॉडल से डेटा फैच कर उसे अपने एडेप्टर में पास नहीं किया है। ओके, तो हमें डेटा पास करना है व्यू मॉडल से फैच कर अपने एडेप्टर में, तो उसके लिए एंड रिसाइकलर व्यू डॉट सेट फिक्स साइज टू, रिसाइकल व्यू का साइज फिक्स्ड होना चाहिए। एंड हमें इसे मेन थ्रेड पे कॉल नहीं करना, सो इसलिए मैं यहाँ लाइफ साइकिल स्कोप का यूज़ कर रहा हूँ। यू कैन आल्सो यूज कोरोटीन्स स्कोप, ये चीज़ मैं अपने एमवीएम सीरीज में यूज़ कर चुका हूँ। लाइफ साइकिल स्कोप डॉट लॉन्च व्यू मॉडल एंड डॉट गेट, एंड ये गेट मॉडल न्यूज़ को कॉल करेंगे। डॉट कलेक्ट की हेल्प से डेटा को कलेक्ट कर इसे अपने एडेप्टर में सबमिट कर देंगे। यप गाइस, फाइनली अपना सब कोड कंप्लीट हो चुका है। लेट्स रन अवर एप्लीकेशन। होप कोई एरर ना हो। तो सबसे पहले मैं इसे रिबिल्ड कर रहा हूँ। ओ सॉरी, इंटरनेट परमिशन अलाउ करना भूल गए। इसे दोबारा रन करते हैं। कोई एरर है, डेटा शो नहीं हो रहा। रिट्राई बटन पे सेट ऑन कंडीशनर तो लगाया ही नहीं, मे बी इस कोड से एरर है। It is used to get loading state of your UI distinct until change by, जब भी UI चेंज हो तो it dot refresh, and filter it dot refresh अगर लोडिंग नहीं है तो, and also collecting our scroll position। बट ये एरर एक्चुअली ऑन पेज नेक्स्ट नंबर है, वो मैंने 0 सेट किया हुआ था एंड 0 पे कोई पेज है ही नहीं। ओके, तो इसे चेंज कर 1 करना है। That's it. Let's run our application and guys, आप देख सकते हो अपना कोड परफेक्ट रन हो रहा है। एंड होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। एंड पेजिंग के ऊपर 2 वीडियोस और हैं, लाइक डेटाबेस से डेटा लेना एंड नेटवर्क प्लस डेटाबेस से, दोनों को यूज़ करना। आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज लेटर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप डेमो देखो। बाय।